देखो ये प्रश्न, पहला प्रश्न यहाँ पर ये है, आचार्य ने खुद ही ये उठाया है। संस्कृत में भी अपन देखेंगे, ननु अनेकांत मयस्यपि किमर्थम अत्र आत्मनो ज्ञान मात्रतया उपदेश, ऐसा प्रश्न है। उस प्रश्न को यहाँ हिंदी में अनुवाद किया गया है। आत्मा अनेकांतमय है, फिर भी उसका यहाँ ज्ञान मात्र से क्यों उपदेश किया जाता है, कथन किया जाता है, उसको ज्ञान मात्र नाम क्यों दिया जाता है? वो अनेकांतात्मक है, अनेकांतात्मक, तो उसे अनेकांत नाम ही क्यों नहीं दे दिया जाए? है यहाँ का ज्ञान मात्र क्यों? मात्र, ज्ञान मात्र, अकेला ज्ञान। अनेकांत में है तो भी अकेला ज्ञान, एक ज्ञान, ऐसा नाम क्यों दिया जाता है? ऐसा प्रश्न है। देखो, यद्यपि ब्रैकेट में लिखा है, यद्यपि आत्मा अनंत धर्म युक्त है। अनेकांत का मतलब क्या भैया? अनेक धर्म युक्त होना। धर्म माने स्वभाव। तो अपन ने पढ़े थे ना, नित्य अनित्य, तत् अतत्, एक अनेक, भेद अभेद, सत असत, ये सब क्या है? ये धर्म हैं, ये वस्तु के स्वभाव हैं, और ये सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। उद्गत धर्म धर्म आकाश काल सब में। यहाँ तो अपनी बात है ना, तो अपने को पहचानना है, तो अपनी बात अपन को अपनी पहचान करनी है। और अपन ज्ञान मात्र भाव हैं। अपन माने अपना आत्मा, अपनी वस्तु, चैतन्य वस्तु, ये ज्ञान मात्र है। तो इसके ये सब धर्म हैं, स्वभाव हैं। बोलो, जो वस्तु में वो नित्य है और अनित्य भी है कि नहीं है? ये तो बताया था ना। अरे अपन ने तो नित्य नित्यता ये दर्पण में घटा कर बता दी थी। दर्पण में नित्य नित्यता या द्रव्य पर्यायात्मकता है कि नहीं? ऐसे आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान मात्र जिसको कहा गया है, वो भी अनेक धर्मों वाला है। तो यहाँ कहते हैं कि यद्यपि आत्मा अनंत धर्म युक्त है, तथापि उसे ज्ञान मात्र रूप से क्यों कहा जाता है? ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है। कैसा लगेगा? तो उसे नित्य कहो, अनित्य कहो, ये तो सब धर्मों का निषेध हो गया ना। ज्ञान मात्र कह दिया आपने, तो अन्य धर्मों का, अन्य नहीं जो धर्म उनका निषेध हो गया। तो उसका उत्तर देते हैं आचार्य। ये अपना मतलब, ये हमारा प्रश्न है, ऐसा समझना। हम जो श्रोता हैं, मैं भी श्रोता में ही मानता हूँ अपने को, मैं तो केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं भी तो सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ? तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, तो मेरे मुख से जो बातें निकलती हैं मैं भी सुनता हूँ। कभी कभी तो बड़ी अटपटी बातें आती हैं और सुन लेता हूँ, तो मेरा भी ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। देखो, तो यहाँ मतलब ये हमारा प्रश्न है, ऐसा लगना चाहिए। क्या कपिल भाई, किसका प्रश्न है ये? क्या मेरा प्रश्न है कि मैं आत्मा हूँ और आचार्य देव ने मुझे क्या कह दिया कि तुम तो ज्ञान मात्र भाव हो, ज्ञान मात्र वस्तु हो, और ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, इसके बाद भी अनेक धर्म बता दिए और कह दिया कि अनेकांतात्मक है। तो ज्ञान मात्र माना अकेला ये ज्ञान में, तो फिर नित्य अनित्य ये कहाँ रहे? ऐसा मेरा प्रश्न है। तो
जो अपने प्रश्न को बराबर समझेगा वो उत्तर को भी बराबर समझेगा, और जो प्रश्न को ही नहीं समझेगा तो उत्तर को कैसे समझेगा? ये अमृतचंद्राचार्य स्वामी का प्रश्न नहीं है, ये तो उनके हम जैसे जो शिष्य हैं उनका प्रश्न है। बिल्कुल ये समझना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, कुछ नहीं जानने वाला। मेरा ये प्रश्न है, मैंने तो आपकी बात सुनी आचार्य देव, तो मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, ये मेरा प्रश्न है। एक तरफ तो आप अनेकांत कहते हो, अनेकांतमय वस्तु को कहते हो, और दूसरी तरफ कहते हो ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा है। तो ये दो बातों की कहीं बराबरी बैठती नहीं है, तो हमें उसकी बराबरी बैठा लो आप। है? जब अनेक की बात आती है तो एक का निषेध हो जाता है, एक की बात आती है तो अनेक का निषेध हो जाता है। तो बराबरी तो जो अनेक है वो ही है कि हमें ये तो बस सिद्ध करो आप। तो कहते हैं देखो उत्तर, देखो बहुत गंभीर है और अपना प्रश्न, और प्रश्न क्या, उत्तर भी बहुत गंभीर है। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है। क्या मतलब कि देखो भैया, हमने जो ज्ञान मात्र आत्मा को कहा सो उसमें अनेकांत पने का निषेध नहीं हुआ है, तो फिर हमने कहा उसका कारण क्या है? इसलिए कहा है कि आत्मा का ज्ञान लक्षण है, उसकी पहचान है, उसका चिन्ह है। आत्मा पहचाना कैसे जाएगा? नित्यता से अनित्यता से पहचाना जाएगा, तत् अतत् से पहचाना जाएगा, सत असत से पहचाना जाएगा, एक अनेक से पहचाना जाएगा। भैया कोई उस वस्तु की जो वस्तु सत्स्वरूप है, जो अन्य द्रव्यों से भिन्न है, उसकी हमें कोई ये पहचान तो बताओ ना। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? ये उसका उत्तर चल रहा है भैया। तो भैया नवीन भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो आचार्य देव ये कह रहे हैं भैया, ये शिष्य है बेटा, ये हमने ये जो कहा है तो ज्ञान मात्र इसलिए कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है। तुम कैसे पहचानोगे? अनित्य से पहचानोगे, नित्य से पहचानोगे? ये जो अनेक स्वभाव है इसके, उससे पहचान हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वे अनेक स्वभाव तो दूसरे पदार्थों में नहीं है भाई साहब। क्या कहा? तो तुम अपने को उनसे भिन्न कैसे जानोगे, पहचान कैसे करोगे? ये बड़ी समस्या है ना। मुझे बताओ, आकाश नित्य नहीं है, आकाश अनित्य नहीं है, धर्म अधर्म द्रव्य नित्य नहीं है, उद्गल नित्य नहीं है, अब तुम अपनी पहचान कैसे करोगे भैया? तो तुम्हारी सत्ता तो सिद्ध होए, तुम्हारी प्रसिद्धि तो होए, तुम्हें अपनी पहचान तो हो जाए। जब तुम्हें उसकी पहचान हो जाएगी कि अरे ये मैं हूं, तब तुम्हें वो अनेकांत भी अपने आप दिखने लगेगा। चिंता नहीं करना। देखो भगवान की कितनी करुणा है, ज्ञानियों की, आचार्यों, धर्मात्माओं की कितनी करुणा है। भैया हम इसलिए कह रहे हैं आत्मा ज्ञान मात्र भाव, उसका लक्षण ज्ञान है। बोलो है क्या नहीं है? ये अपन बिल्कुल मतलब ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है।
नहीं है कि मैं ये ज्ञान मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये प्रत्यक्ष बात हुई कि नहीं? इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते भैया। ये प्रत्यक्ष जानता है कि नहीं है जी कि मैं जानता हूँ। मैं कौन सा जीव ऐसे जो नहीं जानता कि मैं जानता हूँ? बोलो, मूर्ख से मूर्ख बहुत से पूछो कि तुम जानते हो कि नहीं जानते? ये अलग बात है कि वो मूर्ख है, तुम क्या जानते हो ये पूछेगा, है? उसे नहीं, तुम ये बताओ तुम जानते हो क्या नहीं जानते? अरे तो बताओ तो सही कि क्या जाने हम, ऐसा कहेगा वो, क्योंकि उसे अपनी सत्ता की खबर नहीं है। लेकिन इतना तो हर जीव अनुभव करता है ना कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आया क्या नहीं आया क्या? तो क्या कहते हैं आप आचार्य? लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा। लक्षण मान मैंने क्या बताया भैया ओम प्रकाश जी? पहचान, चिन्ह। बोलो यहाँ अपने प्रतिमा विराजमान है, उनका चिन्ह है कि नहीं है? सब पे चिन्ह है, मानो उनका लक्षण है। ये महावीर स्वामी जी की प्रतिमा है, ये आदिनाथ स्वामी जी की प्रतिमा है। ये क्या है? उनकी पहचान है। तो अपना आत्मा, अपनी वस्तु, ये इन सब में बीच में बैठी है अनादि से, उद्गल में, लोक कर्म के बीच में, रागादि भावों के बीच में। तो इसमें अपनी पहचान क्या है? आत्मा की पहचान क्या है? ज्ञान आत्मा का लक्षण है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण माने मैं जानता हूँ, इतना तो सबको बोध है ना। तो जिसमें जानना है, देखो और भाव तो जब होए तब होए, लेकिन जानना तो सोता हुआ जानता है कि नहीं जानता है भैया? और मूर्छित हो तो, और माँ के गर्भ में हो तो, आया कि नहीं आया क्या? ये एकेंद्रियादि का उदाहरण दिया है पंचाशरा चंद्र में। एकेंद्रियादि जी है ना, तो उनमें वो उनकी दशा कैसी होती है? तो मैंने वो जानना कितना, वो जो जानना पर्याय में परिणमन है ना, जानने का वो कितना कमजोर होता है, ये बताने के लिए कि एकेंद्रियादि वे जानते हैं, लेकिन उनका ज्ञान कितना कमजोर है। कि जैसे माँ के गर्भ में बालक हुए, उसका ज्ञान कितना कमजोर होगा। उसकी तरह है मूर्छित मनुष्य बेहोश पड़ा हो, तो उसका ज्ञान कितना कमजोर है उसका। ऐसे ज्ञान उसका है एक इंद्रिय। ऐसा मैं उसकी तुलना करने के लिए किया है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जानता है कि नहीं जानता है? क्योंकि वो वस्तु है, वो जानने में परिणमित होती है, और वो जानने का ही अनुभव करता है कि मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, ये कौन जानता है? ज्ञानी तो जानता है कि मैं जानता हूँ, और कोई जानता है? कौन जानता है? नहीं आया ख्याल में? अभी ज्ञान मात्र मत कहो, वो तो अपना आगे पढ़ेंगे। हम तो पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ, तो जब ये जानता कौन है कि मैं जानता हूँ? ये भी कोई जानने वाला होगा कि नहीं होगा? मैं जानता हूँ, तो मैं कौन है? मैं कौन है? कि वो ज्ञान ही है, और वो क्या जानता है कि मैं जानता हूँ। इसका मतलब मैं क्या हुआ? मैं ज्ञान हुआ ना। मैं कौन हुआ? मैं ज्ञान हुआ ना। नहीं आया समझ? इसको प्रैक्टिकल करके देखो, बार बार विचार करके देखो। मैं रोजाना कहता हूँ ये यहाँ जो चर्चा चलती है उसको विचार करना। दर्पण का उदाहरण दिया था, विचार करना। नित्यात्मक दर्पण कैसे है, विचार करना बताया था ना। ऐसे मैं जानता हूँ, तो ये कौन जानता है? मैं कौन है? तू जानता है?
तो उसने उस जानने को जाना है कि नहीं जाना है? आए समझ में? हाँ, जो मैं जानता हूँ, तो वो जानने को जानता है कि नहीं जानता? तब तो कहता है कि मैं जानता हूँ, और वो ज्ञान ही तो है, तो वो मैं ज्ञान ही तो है। आया कि नहीं आया? कितनी सरल बात है, लेकिन कितनी कठिन है। कितनी कठिन है कि आज तक इस दिशा में विचार नहीं किया। इसका मतलब आत्मा अंदर वो जानन रूप ऐसी उसकी सत्ता है कि नहीं? यही तो लिखा है ना 17-18 नंबर की गाथा जो है, आबाल गोपाल सब कोई सदा ही आत्मा ही अनुभव में आने पर। यह ज्ञान लक्षण पहचान, आत्मा की पहचान क्या? ज्ञान। और वो ऐसे पहचाना जाता है, देखो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और ये बातें तो अपन ने पहले बहुत कर ली हैं कि जानना कहाँ हो रहा है और जानने में आना कहाँ हो रहा है। बस वो तो वो ही है, कोई दो नहीं है। उसी को ज्ञान लक्षण कहा। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो भैया, ये जो जानना है ना, ये हर जीव को प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ये प्रसिद्ध है क्या नहीं? लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए, अब देखो लक्ष्य और लक्षण दो चीजें होती हैं, ठीक है? जो वस्तु है उस वस्तु का जो लक्षण होगा, वो लक्षण उसी वस्तु से अभेद होगा ना, अभेद होगा ना, उसी में ही होगा ना उसका लक्षण। क्या अलग होगा? लक्षण अलग है और ये अलग है। हाँ देखो क्या है, लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण, ठीक है? अब पहले अपन अनात्मभूत लक्षण की चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ अपन सब बैठे हुए हैं, अब मान लो कोई एक व्यक्ति ऐसा हो यहाँ, तो अपनी सभा में आता हूँ और वो टोपी लगा के बैठता है, ठीक है भैया? क्या लगा के बैठता हो? टोपी होती ना, टोपी लगा के बैठता है। अब किसी को उस व्यक्ति से काम कुछ पड़े बाहर, वो अपने बेटे को भेजे, देख भैया अंदर जा और जो टोपी वाला व्यक्ति हो उसको बाहर बुला के ना। तो वो लड़का कैसे पहचानेगा? ये है टोपी वाला, बाकी सब तो बिना टोपी वाले हैं। जो भेजने वाला वो भी जानता है यहाँ पे एक ही आदमी बैठता है जो टोपी लगाता है। अब वो टोपी वाला व्यक्ति, उसकी टोपी पहचान है, तो वो उसका आत्मभूत लक्षण है कि अनात्मभूत लक्षण है? वो अनात्मभूत लक्षण है, ठीक है ना? क्योंकि टोपी को तो वो उतार देता है। अब मान लो यहाँ बैठा, उसने टोपी पसीना लाया और फिर सिर पे सब टोपी उतार के रख दी, उसी समय वो आया, वो पहुँचने लगा अपने सिर को, तो फिर वो पहचानेगा। और वो खड़ा रहा थोड़ी देर, जब उसका पसीना सूख गया तो फिर उसने टोपी लगा ली, तब उसने पहचाना। तो वो सदाकाल तो टोपी रहती नहीं ना उस पर। तो जिसका लक्षण सदाकाल है विद्यमान, उसको आत्मभूत लक्षण कहते हैं। हमेशा पाया जाए उसमें, उसके बिना वो कमी नहीं हो। आया कि नहीं आया?
ऐसा समझना। तो सदा काल, तो अब सदा काल कब पाया जाएगा कि उस वस्तु में ही उससे अभेद ही हो, अभिन्न ही हो, भिन्नता नहीं हो। अब टोपी और टोपी वाला, ये दोनों में तो भिन्नता है ना। क्या कहा? टोपी और टोपी लगाने वाला, ये तो अलग अलग है ना, लेकिन उसमें जो है, हाँ, उसमें ही उसका चिन्ह होना चाहिए। आया कि नहीं आया? क्या ऐसा समझना। अब जैसे यहाँ इतने लोग बैठे, अब एक ही आदमी चश्मा लगाता हो है, तो वो उसका बाबा की गौर चश्मा लगाने वाले हैं नहीं, तो वो अनात्मभूत लक्षण है ऐसा, ठीक है। और आत्मभूत लक्षण जो वस्तु में ही पाया जाए, देखो कैसे, कि जैसे अभी लोग दर्शन करने आते हैं, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब यहाँ मानो राजन जी आए, तो राजन जी आएंगे तो मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं देता है, पैर पैर दिखाई देते हैं, और मैं पैरों से पहचान जाता हूँ कि ये राजन जी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनका आत्मभूत लक्षण है, तो उनके चलने का जो तरीका है हर व्यक्ति का अलग होता है। क्या पांडे, चलने का जो तरीका है ना हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ऐसे ही अपन को अंगूठा लगाते हैं, तो अंगूठे पे जो चिन्ह होते हैं ना, ये पूरे विश्व में इतने अरब लोग हैं, 7 अरब लोग, तो किसी का अंगूठा किसी से मिलता नहीं है भैया। उसको कहते हैं आत्मभूत लक्षण, क्योंकि उस व्यक्ति का उसी में पाया जाए, उस वस्तु का उसी में पाया जाए। अब मालूम पड़ गया ना कि आत्मभूत लक्षण क्या और अनात्मभूत लक्षण क्या। अब जो आत्मभूत लक्षण होता है तो लक्षण और वो वस्तु, तो वस्तु को लक्ष्य बोलते हैं। आया कि नहीं आया ख्याल में? जैसे ए व्यक्ति तो लक्ष्य है और इसका अंगूठा लगाना वो उसका लक्षण है, तो इसको क्या कहेंगे? ये लक्ष्य और वो लक्षण। समझ में आया भैया? ऐसा लक्ष्य लक्षण है, ठीक है। और बताएं आपको। हाँ जी, हाँ जी, और बताते हैं आपको। जैसे कि मैं कई बार वो खटाई का एक उदाहरण लेता हूँ, तो नींबू की खटाई अलग है, आम की खटाई अलग है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर मान लो नींबू का रस निकाल के रख दिया जाए और आम का रस भी निकाल के रख दिया जाए, इमली का रस भी निकाल के रख दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि भैया इनको चाख के बताओ, ये काय का रस है, ये काय का रस है, ये काय का रस है, तो आप उसके स्वाद से पहचान लोगे क्या? नहीं पहचान लोगे। तो वो उसका स्वाद, उसका लक्षण हुआ ना। आया कि नहीं आएगा? और उनके सबके स्वाद से उनकी भिन्नता, उसको अपन पहचान लेंगे ना। हाँ, और जो नींबू का स्वाद है तो वो नींबू का लक्षण है और नींबू लक्ष्य है। क्या कहा? नींबू लक्ष्य है और उसका खट्टापन, जो उसका स्वाद है, वो उसका लक्षण है। तो वो स्वाद हर नींबू में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? हर नींबू में पाया जाए तो वो नींबू का लक्षण हो गया ना। तो नींबू को क्या बोलेंगे? अगर उसका स्वाद वो उसका लक्षण है तो नींबू को क्या बोलेंगे? लक्ष्य। वो लक्ष्य और एक लक्षण। आगे समझ में? अपन एक लक्ष्य, उसको भी, गोल को भी बोलते हैं टारगेट को। ये टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है। वो लक्ष्य का मतलब यहाँ पर नहीं है। लक्ष्य का मतलब
जिस लक्षण द्वारा जो वस्तु पहचानी जाए उस वस्तु को लक्ष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान आत्मा का लक्षण हो गया और आत्मा लक्ष्य हो गया। आ गया समझ में? क्या हुआ? ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखो, इधर देखो जरा। अब ये मैंने वो उदाहरण लिया था, कौन सा? मैं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ, तो मैंने कैसे जाना? मैं जानता हूँ कि मैंने अपने जानने को जान करके जाना कि मैं जानता हूँ। मैंने इसको जान करके जाना, ये मेरा जानना नहीं है। क्या कहा? क्यों भैया? क्योंकि इसको जाना इसलिए मैं जानता हूँ, इससे मेरे ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं होती है। हाँ, वो तो जानकारी है। तो जानकारी की प्रसिद्धि हुई कि तुम्हारी प्रसिद्धि हुई, जानने की प्रसिद्धि हुई? हाँ, वो जानकारी की प्रसिद्धि है, जानने की प्रसिद्धि नहीं है। ये शास्त्र का जो ज्ञान है ना, वो तो जानकारी है। जैसे इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान है, वकालत का ज्ञान, ये तो जानकारी। ऐसे ये है सब जानकारी, इसमें कोई पंडिताई नहीं है। सच्ची बात तो ये है, ये तो जानकारियां हैं और जानकारी की प्रसिद्धि है। जानने की प्रसिद्धि कहाँ है? जिससे आत्मा की प्रसिद्धि होती हो वो जानना, वो आत्मा का लक्षण है। लेकिन इसका जानना, इससे आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती है। आत्मा लक्ष्य है ना, आया क्या नहीं आया क्या? और उसका लक्षण ज्ञान है। इतनी बारीक बात है ये। बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पांडे जी, अभी तो मैं ये बात बता रहा हूँ धीरे धीरे शांति से, इसलिए आपको सभी बात पकड़ में आ गए हैं। अपन ने इतना पढ़ लिया है और उसके बाद आचार्य देखो कैसी कैसी बातें इन्होंने रखी हैं। इतने से उनको चैन नहीं मिला, उन्होंने कहा अभी और सुनो कि शिष्य का क्या प्रश्न हो सकता है। मैं जानता हूँ, तो ये जानना मतलब मेरी पहचान में आया ना, तो ये ज्ञान है। ये ज्ञान प्रसिद्ध है ना मुझे, तो ये ज्ञान प्रसिद्ध है, ये लक्षण है। इससे मेरी सत्ता की प्रसिद्धि होगी। मेरा अस्तित्व है जानन स्वरूप, इसलिए मैं ज्ञान मात्र भाव हूँ। ऐसी वो मेरा ये जो लक्ष्य रूप जो आत्मा है उसकी प्रसिद्धि होने वाली है। बोलो, समझ में आया ना भैया? नहीं नहीं, है ही नहीं ना, उसकी प्रसिद्धि है वो तो। आया भैया समझ में? बहुत गंभीर बात है। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए है आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है। इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है। बोलो, कोई शंका हो तो पूछो, प्रश्न कर लेना। मैंने इतनी मतलब वो, हाँ, पूरा आत्मा एकदम अंदर में। देखो, मुझे आत्मा कहने में भी परेशानी लगती है, क्या करें? ये वस्तु स्वयं जानन स्वरूप है, उसमें जानना हो रहा है और वो जानना जानने को जान रहा है। उस जानने से जानने वाले की प्रसिद्धि हो रही है। बस ये करना है आचार्य को, ये बताना है। तो मुझे इसकी प्रसिद्धि के लिए बाहर देखना है,
देव की तरफ देखना, गुरु की तरफ देखना, शास्त्र की तरफ देखना, इसका नाम है ज्ञान। आत्मा का लक्षण है, उससे ज्ञान मात्र आत्मा प्रसिद्ध होती है। भैया ये प्रसिद्ध होना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं आया है? ये तो अपना सबका सौभाग्य जागा है। देखो फिर पढ़ता हूँ, शांति से समझना भाई। लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा, लक्ष्य माने ये सत्स्वरूप वस्तु, यहाँ देह मन वाणी राग शुभ भाव अशुभ भाव, इनसे भिन्न उस लक्ष्य की, वो लक्ष्य है, वो कोई राग द्वेष करने वाला भाव नहीं है उसमें, ऐसी वस्तु आत्मा है। कोई देह मन वाणी की क्रिया करे तो कोई कर्म की अधीनता में कोई उसका कार्य हो, ऐसी वो वस्तु नहीं है। आया कि नहीं आया क्या? और बताएं आपको, अरे जो औदय शाओपसमिक शायक औपसमिक ये जो भाव कहे जाते हैं ना, उनकी भी बात यहाँ नहीं है भाई। लक्ष्य से लक्षण की प्रसिद्धि करनी है। ओ समझ में आया ना भाई? बहुत कठिन और सूक्ष्म बात है ये, तो शांति से समझने की बात है? ये तो कितना काल हो गया इस जीव पर कहाँ पड़ा हुआ है। यह मानुष पर्याय सुकुलो सुनवो जिनवाणी, सभी उसी में लगा रहे, उसी में लगा रहे, उसी में लगा रहे। मैंने नहीं कराया भैया, अमृतचंद्राचार्य स्वामी करा रहे हैं। कौन करा रहा है? मैं तो उनका अभिप्राय ये बता रहा हूँ, उन्होंने संक्षेप में लिख दिया, उसका विस्तार कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, अब मैं पूछता हूँ आपसे प्रश्न। यहाँ देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा, लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए, तो लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए माने क्या, और लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा माने क्या? ये दो बातें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया नवीन भाई। हाँ, लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा, इसका मतलब लक्षण तो प्रसिद्ध है ही, लक्षण प्रसिद्ध नहीं करना है। लक्षण तो प्रसिद्ध है? लेकिन कोई लक्षण वाली वस्तु जो लक्ष्य है वो प्रसिद्ध नहीं है, उसकी प्रसिद्धि करनी है ना। हाँ, लक्षण माने जो जानना 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 जानना, ऐसा जो जानना है, या मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, ऐसा जो जानना है वो जानना तो प्रसिद्ध है, क्योंकि हर जीव को वो प्रसिद्ध है? लेकिन वो जानने का घनपिंड जो लक्ष्य है, जिसमें से ये जो जानना 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 ऐसा जो प्रकट हो रहा है, परिणमन हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, उसकी प्रसिद्धि नहीं है, वो अव्यक्त है। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं? तो वो अपन ने कल दर्पण का उदाहरण दिया था, तो दर्पण के बारे में ये तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि देखो यहाँ मोर होगा ना तो मोर का आकार होगा, यहाँ ये होगा ना उसका आकार होगा, यहाँ ये होगा तो ये इसका आकार होगा।
अपन दर्पण की पहचान इतने नहीं करते हैं। काय में हमारी पहचान होगी का नहीं है, पर हमारी निमित्ताधीन दृष्टि बनी रहती है। मोर होगा तो मोर का आकार हुआ, ये हुआ तो उसका आकार हुआ, लेकिन हमें दर्पण की शक्ति का ख्याल ही नहीं आता है। उसकी सच्चु शक्ति है जो नित्य है, वो ही नहीं हो उसमें, तो वो ये जो पलटने वाले भाव हैं उसमें वो कहाँ से हों, अनेक आकार कैसे हों? तो वो तो लक्षण है भैया, आया कि नहीं आया ख्याल में? और वो लक्ष्य को जानना है, वो प्रसिद्ध करना है हमें। तो जब हम लक्षण से लक्ष्य को जानेंगे तो क्या होगा पता है बात पांडे जी आपको, कि हमारी पर पे से दृष्टि हट जाएगी, वो सामने जो मोर है उस पे से दृष्टि हट जाएगी अगर हमने लक्ष्य को पहचान लिया तो। नहीं आया समझ में? और लक्ष्य को पहचाने बिना हमें वो ही लगेगा, ये मोर है तो यहाँ मोर आ गया, ये बंदर है तो बंदर आ गया, ये फलाना है तो यहाँ आ गया। ये आचार्य देव कराना चाहते हैं भैया। हाँ, तू अंदर में पूरा भगवान परमात्मा बैठा है, वो उस लक्ष्य की बात करते हैं, वो प्रसिद्ध करना है। मैं जानता हूँ ये नहीं, मैं भगवान हूँ ये प्रसिद्ध करना है। आया कि नहीं आएगा? एक बात में एक लाइन में कितना बार भरा भैया है? हाँ, वस्तु ही इतनी महिमावंत है, क्या करें? बोलो पांडे जी, कहाँ पहुँचना है? मैं जानता हूँ यहाँ तक नहीं, अरे ये मैं भगवान हूँ पूरा, जानने का दल हूँ मैं। जानने का जानना मुझे मने अनंतता है मेरे जानने की, अनंत हूँ मैं जानना, वो लक्ष्य है, उसको पहचानना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं बूंद नहीं हूँ, मैं समुद्र हूँ, उसकी पहचान करनी है। हाँ, अभी तो इसमें और आगे आएगा, न द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेन खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि, आएगा आगे। बोलो भैया समझ में आया कि शांति से समझना, कहीं अपने को कोई वो नहीं करना कि नहीं भैया ये करना, ये जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अभी डॉक्टर साहब ने बताया था एक दिन कि सोनगढ़ में शिविर वगैरह लगते थे ना, तो उस समय तो भीड़ हो जाती थी वहाँ, काफ़ी लोग हो जाते थे। लेकिन जब शिविर वगैरह नहीं होते थे तो बहुत थोड़े लोग रहते थे, हमारे 5-50 जितने भी हों उतने रहते होंगे, 50-100 लोग। तो उसमें समझने वाले डॉक्टर साहब ने कहा कि 2-4 ही लोग होते थे। और गुरुदेव सिंह जानते थे ये बात कि समझने वाले कितने और नहीं समझने वाले कितने, लेकिन फिर भी वे तो वे उनके लिए नहीं करते थे है? कि वे तो अपने लिए करते थे। अब देखो ये डॉक्टर साहब के व्याख्यान वगैरह होता कहीं अपन देखते हैं, तो वे तो किसके लिए कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे लोग वो सेठ ही बैठते हैं ना पांडे जी, और ये लाखों का दान देते हैं, उनको भी कुछ समझ में आता होगा, ये मुझे नहीं लगता। क्यों पांडे जी आप मुझे ये बताओ कि सब लाखों का दान देते हैं, इतना समर्पण है, तो उनको समझ के उनकी समझ में आपको शंका क्यों है? बोलो पांडे जी। शंका इसलिए है
कि उनके 24 घंटे काय में जाते हैं? समझ में किसको आएगा? जो इसमें निरंतर लगा रहेगा उसको समझ में आएगा। ये बात है। और अपने यहाँ तो ज़्यादातर लोग सब ऐसे ही है ना। पांडे जी भी मुझे लगातार उन्होंने अपना मतलब जो गोल वगैरह निकाल कर आते हैं ना, तो उससे ऐसा लगता है ना तो पांडे जी निरंतर करते हैं। तो ऐसे लोग लगे रहते हैं, वो समझ पाते हैं। अपने यहाँ जितने लोग बैठते हैं अधिकतर ऐसे हैं। देखो आगे कहते हैं, आत्मा का ज्ञान लक्षण है। ज्ञान क्या है? आत्मा का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। क्या कहा? असाधारण का मतलब क्या होता है? किसी में और में नहीं, अन्य किसी और में नहीं हो, साधारण माने सब में हो। ऐसा साधारण चीज है। आम जनता नहीं कही जाती, आम जनता न सभी जनता में है। अब मंच पे भीड़ बैठी है, अब वो मंच पे एक व्यक्ति है और उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, एक व्यक्ति है उसको मुख्य अतिथि बनाया जाता है, बाकी सब क्या है? सब भीड़ है ना। आम ऐसे ये सब पदार्थों की भीड़ है, उसमें आत्मा जो है एक मुख्य है, अध्यक्ष है वो। ऐसा अध्यक्ष लिखा भी है, अध्यक्ष है आत्मा। क्यों? वो ज्ञान स्वभाव में है, इस लोक में वही तो अध्यक्ष है। हाँ जी, तो आत्मा का ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। तो वो आत्मा में गुण तो अनंत हैं, लेकिन अनंत गुणों में असाधारण गुण कौन सा है? ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। दूसरे द्रव्यों में भी अनंत अनंत गुण है, और कुछ गुण तो ऐसे हैं सामान्य, जो आत्मा में भी है और दूसरों में भी है। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुण, ये सब क्या है? ये सब सामान्य गुण कहे जाते हैं, और ये आत्मा में भी है और पुद्गल में भी है, धर्म आकाश काल में भी है, सब में है ये। लेकिन ज्ञान गुण किसी में नहीं है, पुद्गल, धर्म आकाश काल में नहीं है, आत्मा में है। ठीक है, ये तो उनकी तरफ से हो गई। अब आत्मा के अनंत गुणों की तरफ से देखो आप, तो उन अनंत गुणों में भी जो ज्ञान है वो आत्मा का असाधारण गुण है। उनमें क्यों? क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा गुण है जो प्रकट है, और जो अन्य द्रव्यों से आत्मा को अलग द्रव्य घोषित करता है, बताता है। आत्मा अलग चीज और भी अलग। आया समझ में कि नहीं आया? इसलिए कहा यहाँ पर आत्मा का ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं है। तो ये आत्मा का कोई दूसरा गुण ले लेते ज्ञान के अलावा, उससे प्रसिद्ध कर देते कि नहीं, वो असाधारण गुण इसलिए कहा जाता है। अन्य में तो है ही नहीं वो, लेकिन आत्मा के स्वयं के अनंत गुणों में वो एक असाधारण गुण है, जिससे आत्मा की पहचान की जा सकती है। आया समझ में? इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की, माने आत्मा की प्रसिद्धि होती है, आत्मा जानने में आता है। ऐसा कहा। समझ हो गया? आगे चर्चा करते हैं।